अब यहाँ पर कैप्टन उन सबको बताता है कि अगर हम इसी स्पीड के साथ चलते रहे तो हम हवाई में लैंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपनी लैंड करने की लोकेशन को चेंज करते हैं। और तो और हैंगिंग टेररिस्ट की वजह से उन्हें मुश्किल का सामना पड़ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अयाज, जैकब और ट्रेंजियो अंडर कैरेज में जाते हैं। ये प्लेन के फ्लोर पर ही होल बनाते हैं ताकि उस टेररिस्ट को देख सके। ट्रेंजियो अपनी गन का यूज करता है, लेकिन ये क्रिमिनल गन को छीन लेता है। वो ट्रेंजियो को मारने ही वाला होता है कि तभी अयाज आकर ट्रेंजियो की जान बचा लेता है और इस टेररिस्ट को शूट कर देता है। अब कुछ देर के लिए अयाज उन सब का हीरो बन चुका होता है, लेकिन तभी उन्हें यहाँ पर एक और सच पता चलता है, और वो ये कि वो अरबी पैसेंजर जो पहले उनके प्लेन में था, जिसने डायमंड्स खा लिए थे, वो असल में अयाज की वजह से मरा था, क्योंकि इन पैसेंजर ने उस अरबी पैसेंजर को वहीं कनाडा में ही दफन कर दिया था। लेकिन तभी उन्हें ऐसा करता एक लड़के ने देख लिया था, और वो भी एक पैसेंजर होता है इसी प्लेन का। इस लड़के पैसेंजर ने देखा कि अयाज उस अरबी पैसेंजर की बॉडी को काट कर उसमें से कुछ निकाल रहा है। तभी यहाँ पर अयाज बताता है कि असल में मैं डायमंड को स्मगल करता हूँ। जो डायमंड मैंने स्मगल किए थे वो इस अरबी पैसेंजर की बॉडी में थे, लेकिन अब क्योंकि उस अरबी पैसेंजर ने इंस्ट्रक्शन को सही तरह से फॉलो नहीं किया था, तो इस वजह से उसकी मौत हो गई, और तब मजबूरन मुझे उसकी बॉडी से उन डायमंड्स को निकालना पड़ा। अब ये सुनकर सारे पैसेंजर्स को अयाज पर काफी गुस्सा आता है। कुछ पैसेंजर्स जो कह रहे थे कि उसको भी टेररिस्ट की तरह प्लेन से निकाल दिया जाए, लेकिन ज्यादा पैसेंजर्स तो अयाज के हक में ही थे, क्योंकि ज्यादा वोट ये थे कि उसे प्लेन में ही रहने दिया जाए, इसलिए इसे सिर्फ हैंड कस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद ये लोग एक जगह पर लैंड करते हैं और वहाँ से ये प्लेन में फ्यूल डालते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके पास जो क्लाइमेट एक्सपर्ट होता है वो एक बड़ी अजीब बात कहता है कि वो फ्रूट जो वो कनाडा से लेकर आए हैं उनका कोई टेस्ट ही नहीं है, यानी उनका कोई जायका ही नहीं है। उसका कहना था कि गैमा रेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी वजह से फ्रूट्स का फ्लेवर भी चला गया, और अगर ऐसा ही रहा तो गैमा रेज फ्रूट का मुकम्मल स्ट्रक्चर ही चेंज कर देंगी। इसके बाद वो शायद कुछ हफ्तों तक मर जाएंगे। पायलट काफी देर से ड्राइव कर रहा था। वो इस क्लाइमेट एक्सपर्ट से कहता है कि हमने इस जगह पर जाना है जहाँ पर सूरज की रेज न पड़ती हूँ, इसलिए इन बातों के बारे में हम बाद में सोचेंगे। फिर हम दूसरी पायलट को देखते हैं जो कि पायलट को कह रही थी कि तुम काफी थक गए हो, अब तुम्हें कुछ आराम करना चाहिए, क्योंकि काफी देर से वो प्लेन को चला रहा था। इसे अब नींद भी आ रही थी थकावट की वजह से, और जाहिर सी बात है कि इस वजह से बाकी पैसेंजर्स की जान भी खतरे में थी। अब सारे लोग इसके पास आते हैं और उसे मनाते हैं और कहते हैं कि आपको सोना चाहिए, लेकिन तभी उन्हें और रेडियो सिग्नल मिलता है। इसमें एक बात सुनाई दे रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि 1717। अब इन्हें समझ आ जाती है कि जो इनसे बात कर रहा है वो असल में एस्ट्रोनॉट है और स्पेस में ही है। अब ये लोग काफी हैरान थे इस वजह से कि वो जिंदा है। ऐसा लग रहा था कि वो शायद जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम से बात कर रहा है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग नेटो के हेडक्वार्टर तक जाएंगे, यानी जहाँ से ये सब शुरू हुआ। वहाँ पायलट जो वॉशरूम में गया था, ये सब आकर देखते हैं कि वो बेहोश था। असल में जो इसके हाथ में गोली लगी हुई थी उसकी इंजरी पहले से ज्यादा सीरियस हो गई थी, जिसकी वजह से जहर अब पूरी बॉडी में फैल गया था। तभी उनमें से जो नर्स होती है वो कहती है कि अगर हम लोग किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच जाए तो मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इससे आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।